यह दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय पर्व है। इसी पावन स्मृति को जीवंत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के सोनागिरजी वासियों को, जहां परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनिश्री 108 अमित सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सोनागिरजी स्थित चंद्र नगर में परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज का 14वां मुनि दीक्षा दिवस बड़े ही भव्यता के साथ मनाया गया। 22 फरवरी 2026 को आयोजित हुए इस समारोह में न केवल स्थानीय श्रद्धालु बल्कि दूर दराज से आए गुरु भक्तों ने भी सहभागिता कर पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी अटूट भक्ति एवं समर्पण भाव को व्यक्त किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुवर सत्संग के मंगल विहार के साथ हुआ, जहां पूज्य गुरुवर ने पौर्णशाली भक्तों सहित बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम समिति पदाधिकारियों ने मुकुट पहनाकर विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अगले क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। तदोपरांत श्रावक द्वारा सरस्वती वंदना की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। अरे हम तो नमन हमारे अशुभ कर्म को काटे हो। सरस्वती वंदना के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों का तिलक लगाकर एवं धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद महानुभावों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्राविकाओं ने अपने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। अगले क्रम में कार्यक्रम स्थल पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज सत्संग का भव्य आगमन हुआ, जहां पूज्य गुरुवर से उनकी वात्सल्यमयी भेंट हुई। इस दौरान पूज्य गुरुवरों के मिलन का यह अद्भुत दृश्य देखते ही बन रहा था। पल आया है, दृश्य बड़ा ही प्यारा है, मिलन हो रहा है संतों का, मिलन हो रहा है संतों का, कितना दिव्य नजारा है, बड़ा ही पावन पल आया है।
अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु भजनों पर झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवरों के प्रति भक्ति भावना प्रकट की। कोई पूरब से आया, कोई पश्चिम से आया, 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 कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया, कोई उत्तर से आया, पश्चिम से आया। इसी क्रम में पुण्यशाली जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवरों के श्री चरणों का प्रक्षालन कर उनकी रज को अपने मस्तक पर धारण किया और साथ ही अपने विचार व्यक्त करते हुए आगामी पंचकल्याणक महोत्सव एवं जैनेश्वरी दीक्षा कार्यक्रम की पत्रिका का भव्य विमोचन किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज जी से कि उनका वर्ष 2011 में चतुर्मास हुआ। ये चतुर्मास ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ। फिरोजाबाद नगर में ऐसा चतुर्मास कभी हुआ नहीं, न उससे पहले हुआ, न श्रद्धालु पिपासु हैं और ये चाहते हैं कि आपका चतुर्मास 2026 का चतुर्मास आपका नगर फिरोजाबाद को मिले। इसी भावना से नगर फिरोजाबाद के ये सभी लोग हमारे समाज श्रेष्ठी प्रमुख श्री मुकेश कुमार जैन के अगुवाई में हम आपको जय श्रीफल समर्पित करते हैं। पाद प्रक्षालन के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तकों का विमोचन किया। दुख मेट दो, मरणी दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मीट दो, जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मीट दो। सब लोग आशीर्वाद चाहेंगे गुरुदेव से और क्या। देखिए जोरदार है। पुस्तक विमोचन के बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि दीक्षा दिवस जरूर मनाना चाहिए, इसलिए कि जिस समय तुमने घर त्यागा था, जिस समय तुमने वस्त्र आदि का त्याग करके परिग्रह त्यागा था, उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार थे? क्या ये विचार था कि मुझे ख्याति पूजा मिलेगी, मुझे मान सम्मान मिलेगा, मुझे ये पलंग और ये अच्छे सोफा और सिंहासन मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उस समय तुम अपनी आत्मा में लीन थे, सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोगी बन करके तुम बैठे थे। तुम्हें पता ही नहीं था कि दुनिया कहाँ है, क्योंकि बहिर जगत से अंतर जगत में आने का नाम दीक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रवचन के उपरांत पूज्य गुरुवर ने परम पूज्य गणनीय आर्यिका श्री 105 भाग्यमती माता जी को नवीन पिच्छी प्रदान की। तदोपरांत उपस्थित आर्यिका संघ ने पूज्य गुरुवर को अर्घ्य समर्पित किए। आचार्य श्री एलक जी थे, हमें हाथ में आहार देना बहुत अच्छा लगता था। शुरू से हमने इनको खूब आहार दिए और आज मेरे को आचार्य श्री की का जो जैन शासन के सिंह बोल रहे हैं, और एक दहाड़ है दिगंबरत्व की, एक जिनवाणी माता का पुण्य इनके हृदय में बसी हुई है। आज हमें ऐसा लगा कि इनकी छवि को देख करके, इनकी शांत मुद्रा को देखते देखते मैं बिल्कुल अच्छी तरह अपने प्राण छोड़ सकूंगी और अपने जीवन में रत्नत्रय आर्य का व्रत धर्म अच्छी तरह पालूंगी, जो आज हमने इनकी वाणी सुनी। अगले क्रम में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, बाबा जी हमेशा मेरी तालियां
शास्त्र भेंट करने के पश्चात महापुण्य की इस मंगल बेला में देश भर से पधारे गुरु भक्तों ने क्रमवार आकर झूमते थिरकते हुए बड़े ही भक्तिभाव से पूज्य गुरुवर को फल फूल धूप दीप चंदन नैवेद्य आदि के अष्ट द्रव्य समर्पित कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। भक्ति में हर वक्त हुआ मतवाला है, भक्ति में हर वक्त हुआ मतवाला है। जमुनी श्री हनुमान समाचरण अष्ट द्रव्य समर्पण के उपरांत अब आया पिछी परिवर्तन का पावन क्षण, जहां पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास एवं भक्तिमय वातावरण में पूज्य गुरुवर को नवीन पिछी भेंट की। तत्पश्चात उनकी पुरानी पिछी प्राप्त कर स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव किया। पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। वो पीछे बोलो ना, वो पीछे बोलो ना। पिछी भेंट करने के उपरांत भक्तों को संघस्थ गुरुवर की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। रात्रि को ओस की बूंद जब घास पर गिरती है, रात्रि को ओस की बूंद जब घास पर गिरती है, सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं। ओस का पता, बूंद का पता नहीं चलता है। ऐसा ही हमारा तुम्हारा जीवन है। पल भर का भाई भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, आज का भरोसा नहीं है। जैसे कि पत्ता, आम का वृक्ष का पत्ता टूट जाता है, उसका पता नहीं चलता है। अंजलि से एक एक बूंद जल गिरती है बूंद, उसका पता नहीं चलता है। ऐसा ही हमारा तुम्हारा जीवन है, पल भर का भरोसा नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं दीक्षा काल मूलाचार के अंदर बताया है, दीक्षा, शिक्षा, गर्भ पोषण काल, संलेखना काल, समाधि काल, 5 काल बताए हैं आचार्य ने। पहले दीक्षा है, पहले दीक्षा लेनी है, फिर दीक्षा के बाद शिक्षा लेनी है, शिक्षा में गर्भपोषण काल करना है, गर्भपोषण फिर दीक्षा का, गर्भपोषण के बाद फिर समाधि काल। फिर अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कली काल में दिगंबर साधु का मिलना ही सबसे बड़ी दुर्लभता है। जो दिगंबर साधु है, कितना पुण्यवान वो जीव होगा, कितने पुण्य किए होंगे। कहा जाता है कि साधु के दर्शन बिना पुण्य से नहीं हो सकते हैं, और जो साधु बन जाए तो कितना वो पुण्यवान जीव होगा। मैं अपने आप को, ये गुरुओं का उपकार है। पहला उपकार उन माता पिता का जिन्होंने संस्कार दिए, उपकार उनका, इस आत्मा को कोई आकार देने वाला यदि कोई है तो वो माता पिता हैं। आध्यात्म की इस पावन बेला में भक्ति भाव से सराबोर वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा और समर्पण के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की।
इस सफल कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए ग्वालियर निवासी श्री महेंद्र कुमार जैन जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महेंद्र कुमार जैन टोंगिया एडवोकेट ग्वालियर का हूँ। आज सिद्ध क्षेत्र श्री सोनागिर जी में परम पूज्य 108 गुरु श्री हनुमान सागर जी महाराज का 15वां दीक्षा दिवस यहाँ आयोजित किया गया। उनकी दीक्षा को 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब यह 15वां वर्ष उनकी दीक्षा को शुरू हो गया है। आज के इस दीक्षा दिवस कार्यक्रम में सोनागिर में विराजित परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सत्संग, यहाँ सोनागिर जी में विराजमान कई आरिका माताएं, छुल्लक छुल्लिकाएँ, अलग जी छुल्लक जी आदि का यहाँ सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्हीं के सानिध्य में यह भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली, गुड़गांव, एटा, मैनपुरी, ग्वालियर, भिंड कई स्थानों से सैकड़ों की तादाद में भक्तगण शामिल हुए। पूरा सोनागिर का यह विशाल भवन का पंडाल पूरा भरा हुआ था और बहुत शोभायमान रूप से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी मेहमानों को, अतिथियों को यहाँ रहने की और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ की गई। सभी अतिथि यहाँ जो भी महाराज जी के भक्तगण पधारे थे बहुत प्रसन्न होकर यहाँ से सब गए हैं।